नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 मिनट का शो रेलवे स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो आपके एएलपी, एनटीपीसी, जीआई के एग्ज़ाम आ रहे हैं नवंबर से। तो उसके लिए मैं फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन हैं और 20 में से आपके कितने सही होंगे वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और जो कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपकी फिजिक्स आती है उसमें से आपके क्वेश्चन यहीं से फँस सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी यानी डिस्टेंस है। ये करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो मैं बता देता हूँ। 1 न्यूटन में होते हैं आपके दोस्तों 10 की घात 5 डायन होते हैं। तो कितने होते हैं? 10 की घात 5 डायन होते हैं। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे तो 1 डायन में कितने होते हैं? तो ये होते हैं 1/10 में 10 की घात 5 जूल होते हैं। मेरा तो 1/10 में 10 की घात 5 न्यूटन होते हैं। यदि 1 डायन की आपसे वैल्यू पूछे तो बट्टे में चली जाएगी। ये आपको विशेष याद रखना है, एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा फुल। नेक्स्ट आपका बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ये आपका डायोप्टर, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका नाभ की त्रिज्या मापने का यंत्र क्या है? तो ये है आपका फर्मी। क्या है? फर्मी। एक फर्मी यानी नाभ की त्रिज्या का यंत्र, यानी समझो आप आकार पूछा है 10 की घात माइनस का 15 होता है इसका आकार। और नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं आपको पता होगा। नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जैसे हम नाभिक कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक उपस्थित होता है। जैसे सपोज ये आपका क्या है? नाभिक है, और ये इससे बड़ा आपका क्या होगा? परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु। परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, ओके। एक मिनट एक मिनट, ये आपका होगा परमाणु और ये आपका होगा नाभिक। ठीक है, क्योंकि नाभिक का आकार बड़ा होता है परमाणु से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका होता है 10 की घात माइनस का 15 मीटर और इसका होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ठीक है, ये होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। ये होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू यानी 10 की घात माइनस 10 मीटर। और ये होती है आपकी 10 की घात माइनस का 15 मीटर, 1 फरेमी की वैल्यू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्मी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? दोस्तों ये आपका क्या? एक्सेलरेशन का मात्रक, यानी एक्सेलरेशन का। क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अब वेग का क्या होता है? तो वेग का होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक क्या होता है? पहले से दे रखा है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा किसका? त्वरण का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट आपका विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक है आपका सभी। क्या है? सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमाणु का आकार कितना होता है? मैं अभी बता चुका हूँ 10 की घात माइनस का 10 मीटर होता है। मीटर भी ले लेना सभी के पीछे। ठीक है, और नाभिक का होता है 10 की घात माइनस का 15 मीटर, जिसे हम एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से परमाणु का आकार किसके बराबर होता है? अब मैंने बताया था परमाणु का आकार होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर होता है। ये किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है? 10 की घात माइनस का 15 मीटर। उसके बाद मिली की वैल्यू कितनी होती है? मुझे आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर होती है? तो दोस्तों ये होती है 64 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 2 किलोमीटर। इसे हम बोल सकते हैं 6400 किलोमीटर भी हम बोल सकते हैं पृथ्वी की रेडियस। ठीक है, क्या होती है? रेडियस। ठीक है, क्या होती है? पृथ्वी की रेडियस होती है। नेक्स्ट आगे की तरफ बात करें हम, निम्न में से कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। और आपको पता होना चाहिए एक जूल की वैल्यू कितनी होती है? 10 की घात माइनस 10 की घात 7 अर्ग होती है। आपसे एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है कि एक अर्ग की वैल्यू कितनी होती है? तो एक अर्ग की वैल्यू होती है 10 की घात 7, 1/10 की घात 7 जूल। ठीक है, ऐसे ही घुमा के पूछ सकता है, जैसे न्यूटन में मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका तो इसका हो जाएगा आपका जूल। क्या हो जाएगा? जूल करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है निम्न में से तापमान का मात्रक क्या है? तो निम्न में से तापमान का मात्रक आपको पता होना चाहिए, केल्विन होता है। क्या होता है? क्या होता है आपका? केल्विन होता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बल का मात्रक क्या है? तो बल का सबसे पहले हम बात करते हैं। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, ठीक है? अब पूछ रहा हूँ बल का मात्रक। तो एफ बराबर में एम इसका फॉर्मूला होता है। एम का क्या होता है? किलोग्राम। और ए का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। दोबारा से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है? ओके। अब ये हो गया आपका किसका? एक मिनट, ये तो हो गया आपका किसका? त्वरण का, ठीक है? और टोटल हम बात करें तो ये हो गया आपका फोर्स का, ठीक है? क्योंकि फोर्स में आता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग यानी इसे कहते हैं हम इम्पल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स। जैसे आपका कोई क्रिकेटर कुछ क्षण के लिए जो बल्ला मारता है बॉल पर, वो आपका जो विशेष क्षण होता है वो आपका इम्पल्स कहलाता है, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर में एफ इंटू डेल टी। क्या होता है? एफ इंटू डेल टी, ठीक है? ओके, यानी समय के साथ फोर्स में परिवर्तन, ठीक है? या बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखो बल का क्या होता है और समय दे रखा है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका मात्रक क्यों हो जाएगा, बात करते हैं। फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है आई बराबर में एफ इंटू डेल टी। अब फोर्स का मैंने अभी लिखाया था, फोर्स का क्या था? फोर्स का क्या था? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या था? सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपका पहले से क्या है? समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, बचा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इम्पल्स यानी आवेग का, ठीक है? नेक्स्ट आगे की तरफ बात करें, ऊर्जा कैसी राशि है? देखो ऊर्जा आपकी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और आपका कार्य भी क्या है? एक अदिश राशि है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? और कमेंट में आप मुझे बताएंगे फोर्स कैसी राशि है, फोर्स कैसी राशि है, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्स अपॉन में एरिया किस राशि का सूत्र है? और देखो फोर्स अपॉन में एरिया किसका है ये, यानी बलवट्टी क्षेत्रफल किसका है ये? बलवट्टी क्षेत्रफल किसका है? ये है आपका दाब का। क्या है? दाब का। दाब बराबर है बलवट्टी क्षेत्रफल, या पी बराबर में एफ अपॉन में ए। अब मुझे आप कमेंट बताएंगे कि दाब का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है दाब की, ठीक है? तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट आपका ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का होता है आपका कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। और एक कैलोरी की वैल्यू होती है 4.2 जूल, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो ये होते हैं 4.2 जूल, ठीक है? नेक्स्ट एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या है? वो है आपका, कमेंट में पूछा था ना, एसआई पद्धति में पास्कल होता है। चलो बता ही देता हूँ, क्या होता है? पास्कल, ठीक है? नेक्स्ट आपका है 20वां क्वेश्चन, डाउट। और जो आपका कोई डाउट है वह मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। और एक इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं, और एक के जरूर कराएं इस चैनल को, एक के सब्सक्राइब जरूर कराएं दोस्तों, ताकि हमारा मेहनत और जो हम मेहनत करा रहे हैं उस पर कुछ हासिल प्राप्त हो सके हमें, ठीक है? कुछ मंजिल प्राप्त हो सके। तो थैंक यू। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे रेलवे के एग्जाम तक। थैंक यू।